हेलो फ्रेंड, आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है मेरा नई आर्थिक नीति। तो देखते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। भारत में नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इसकी विशेषता बताइए। तो इसकी क्या विशेषता है उसको भी हमें समझाना है। तो देखते हैं इसमें क्या है। भारत में नई आर्थिक नीति की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि पुरानी नीति के कारण 1991 में उद्योग, व्यापार, राजकोष व्यवस्था, कीमत आदि क्षेत्रों में बढ़ी। तो इन चीज़ों में क्या होता है, कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, भीषण स्थिति हो गई थी, जिससे निपटने के लिए नई आर्थिक नीति का प्रयोग किया गया। तो इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या करा, नई आर्थिक नीति का उपयोग करा, जो कब उपयोग की गई थी, 1991 में। और देखते हैं इसमें क्या है नई आर्थिक नीति की विशेषताएं। तो नई आर्थिक नीति की क्या क्या विशेषताएं वो जरा देख लेते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के विकास के प्राप्ति परिवहन। 1991 के विकास की गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई क्योंकि यह क्षेत्र से पिछड़े हुए थे, इसलिए नई आर्थिक नीति को अपनाया गया। तो वो ये कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो सार्वजनिक होते, जैसे जो गवर्नमेंट होते हैं, तो वो क्षेत्र क्या होते हैं, काफ़ी तौर पे पिछड़े हुए। यदि हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट के स्कूल क्या हों, सारे के सारे वो बहुत ही बेकार होते हैं। उसमें अच्छे से आपने देखा होगा सही से सुविधा नहीं होती है, किसी चीज़ की पानी की व्यवस्था नहीं होती है, या फिर लैट्रिन बाथरूम की पहले बहुत दिक्कत होती थी इस चीज़ में। तो इस चीज़ को क्या हुआ, उसी को हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र, मतलब वो सरकारी क्षेत्र। तो उसको कहीं ना कहीं क्या हुआ, वो उसको ऊपर लाने के लिए नई आर्थिक नीति का उपयोग किया गया। आगे देखते हैं इसमें क्या है। उद्योगों का नियंत्रण। 1991 से 1992 में 18 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों को लाइसेंस देने के बंधन से मुक्त कर दिया गया। पहले क्या होता था, बहुत सारे उद्योगों के लिए यदि आप कोई भी उद्योग चलाएंगे तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन वो क्या हुआ, वो सबको सब हटा दिए गए, वो मुक्त कर दिया। सिर्फ कुछ ही जो थे जिन पे लाइसेंस जारी किया गया। बाद में इस उद्योग की संख्या और कम कर दी गई। तो वो ये संख्या जो पहले बहुत सारे उद्योगों के लिए लाइसेंस लिया जाता वो धीरे धीरे कम कर दी गई। अब यह संख्या केवल 5 है। तो ये संख्या अब केवल 5 बची हुई है। इनको लाइसेंस लेना अनिवार्य है। तो इन लोगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया। जैसे शराब, अगर आप शराब बेचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिगरेट बेचना चाहते हैं, खतरनाक जो भी पदार्थ है वो बेचना चाहते हैं, सुरक्षा का सामान बेचना चाहते हैं, औद्योगिक विस्फोटक या कोई औद्योगिक विस्फोट है तो उसको बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये था आपका उद्योग का नियंत्रण। आगे देखते हैं इसमें क्या है। विदेशी तकनीक। भारत जैसे विकासशील देश के लिए अति आवश्यक है कि वह नवीनतम एवं आधुनिक तकनीक का प्रयोग करे। इसके लिए विदेशी तकनीक को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये तभी संभव हो सकता है जब देश में इस प्रकार का वातावरण एवं कानून व्यवस्था हो। हमें नई नई तकनीकों का यूज़ करना था, इसलिए हमने क्या करा, नई आर्थिक नीति को कहीं ना कहीं अपनाया। आधुनिक नीति, आधुनिक तकनीक आपने देखी होगी, जो भी नई नई तकनीकें थी। यदि हम पुरानी तकनीकों से काम करते तो अभी आप देख सकते थे हमारा देश डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन हमने नई नई तकनीकों का उपयोग किया, जिस कारण क्या हुआ, हमारा देश आगे डेवलप कर रहा है अभी भी। तो और देखते हैं इसमें क्या है। नई मौद्रिक नीति। इसमें क्या है, नई मौद्रिक नीति का अर्थ सरकार की मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण से संबंधित नीति से है। इस नीति से सरकार मुद्रा पूर्ति पर नियंत्रण रखती है। एक विकासशील देशों के लिए मौद्रिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि उद्योगों को निवेश के लिए धन उपलब्ध हो सके। तो वही है, मुद्रा नीति उस टाइम बहुत ख़राब थी देखा जाए तो उसको कहीं ना कहीं इन्होंने सुधारा। आधारिक संरचना का विकास। तो इसमें देखते हैं क्या होता है। नई आर्थिक नीति में सरकार ने आधारिक संरचना का विकास किया, क्योंकि आधारिक संरचना एक देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक है। आधारिक संरचना के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता। वो ये कि यदि हमें कोई व्यवस्था चलानी है, कुछ भी करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें आधारित संरचना का विकास करना चाहिए। हमें नई नई तकनीकें जो भी आ रही हैं, जो भी, तो वो हमें चलानी होंगी। तो वो उससे कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास होगा। तो उसको चलाने के लिए हमने ये सब किया था, हमने नई आर्थिक नीति को लागू किया था। आगे देखते हैं इसमें क्या है। जनसंख्या नियंत्रण।
तो जनसंख्या नियंत्रण। भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या आर्थिक विकास का अवरोधक होती है। तो वही है, यदि जनसंख्या बढ़ती रही तेज़ी से तो क्या होगा, ये कहीं ना कहीं हमारे विकास पे क्या होगी, हमारे विकास को रोकने की कोशिश करेगी। नई आर्थिक नीति में जनसंख्या नियंत्रण नीति को अपनाया गया तथा जनसंख्या को रोकने के लिए सरकार ने कई जागरूक कार्यक्रम चलाए। तो सरकार ने बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाए जो क्या होता है, जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। नई आर्थिक नीति को लागू किया गया था क्योंकि हमारे देश में जो भी स्थिति थी बहुत ख़राब थी। देश काफ़ी धीरे धीरे डेवलप कर रहा था। देश को एकदम से डेवलप करने के लिए, जल्दी जल्दी डेवलप करने के लिए हमने क्या करा, नई आर्थिक नीति को लागू किया, जिससे क्या हुआ, देश को हम ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सकते थे। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से क्या होता था, हमें नई आर्थिक नीति को लागू करना पड़ा। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही।